आज तड़के फिर एक बहन का फोन आया और वह अपनी कहानी सुनाने लगी। मैं तो उससे ज़्यादा कुछ सलाह नहीं दे पाया। जय आपने बात समझ मान दी हो तो आप उस छोरी ने उचित सलाह दियो। जिंदगी के एक मोड़ पर जब जिंदगी दो हिस्सा में भटक जाए है तो मौत के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता है। कुछ वह स्थिति उस छोरी की है। छोरी का नाम है राधा। घने गरीब घर की लेकिन घनी सुंदर छोरी है और उसके पिता पर इतने पीछे को नहीं है कि अपनी छोरी का ब्याह किसी सुतरेर बढ़िया रईस घराने में कर सके। इसलिए उसने अपनी बेटी का ब्याह ऐसे लड़के से कर दिया जो पहले थे 2 बच्चों का पिता है। और फिर दोस्तों राधा की ससुराल में हालांकि किसी चीज की कोई कमी नहीं। नौकरी लायक रहा बंदा, घर में डांगर भी हैं, खेत भी हैं, बच्चे भी बड़े बड़े हो लिए हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पहली पत्नी क्योंकि मर गई थी उसकी, उस वजह से वो बंदा घनी ज्यादा शराब पिया करता, जिस कारण राधा घनी उदास रहा करती। राधा का ब्याह तो हो गया था लेकिन राधा ना तो उस परिवार के तौर तरीकों ने चीजों ने समझ पाई और ना ही उस रिश्ते ने अब तक भी एक्सेप्ट कर पाई थी, जिस कारण कई साल बीत जाने के बाद भी राधा अपने पति में वह चीज ढूंढा करती जो वह बचपन ताई सोचा करती, अक मेरा बटेऊ ऐसा होगा, मेरा बटेऊ ऐसा होना चाहिए। उसका घरवाला भी राधा ने अपनी पहली पत्नी के समान समझ नहीं पाया, जिस कारण दोनों साथ में रह तो गए लेकिन सिर्फ रिश्ते निभाने के नाम पे। इस वजह से राधा का अपने पति के लिए रिश्ता कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा और चीजें धीरे 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 बिगड़ती चली गई। कुछ टाइम बाद राधा का एक छोरी होगी और वह अपने उस शराबी पिता की छत्र छाया में पलने बढ़ने लगी। अर्जुन से वो पहले वाली के उसके भाई बहन थे उन गला ज्यादा जुड़ी रहने लगी, जिस वजह से वो अपनी माँ यानी कि राधा थे कटी कटी ही रहा करती। अब बेटी बड़ी होने लग रही थी, भाई बहन भी उसके बड़े होने लग रहे थे, लेकिन इसी बीच राधा अकेली पड़ने लग रही थी क्योंकि बेटी भी अपनी माँ का ध्यान नहीं देवे थी और पहले वाली के बालक भी ध्यान नहीं देवे थे और पति तो शराबी था, आपने कहानी पता है। और शराब पिया करता डेली डेली के झगड़े होया करते। राधा अंदर तय जमा टूट ली थी, जमा दुखी हो ली थी। राधा अपने पति तय प्यार चाया कर दी लेकिन पति उसका इस प्यार को कभी नहीं दे पाया जो राधा चाया कर दी। राधा के अलावा एक दिन एक छोरे की फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। हालांकि राधा किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करया करती, लेकिन बाय चांस उस छोरे की फ्रेंड रिक्वेस्ट राधा ने एक्सेप्ट कर ली। धीरे धीरे राम रमैया होने लगी और उसके बाद मैसेजा में बात करने का सिलसिला चल पड़ा। कुछ समय बाद उन्होंने नंबर आदान प्रदान कर लिया और वह राधा उस छोरे के प्यार में झुकने लग गई। छोरा अच्छी खासी सरकारी नौकरी करया करता क्योंकि यह नौकरी उसके बाप की वजह से उसने मिली थी। छोरे की उम्र थी लगभग 40 साल। घर में माँ थी, बहन थी और एक ऐसी लड़की थी 12 साल के आसपास की जिसका परिचय उसने राधा से कभी नहीं कराया। बस नु क्या करता अगर ये रिश्तेदार की छोरी है, आड़े पढ़न आई है और मैं इसकी फीस फास का खर्चा उठाए जाऊं। हालांकि राधा ऐसी छोरी नहीं है और ना ही किसी के साथ उसका कोई गलत संबंध रहा है, लेकिन ससुराल में पति का डेली डेली का झगड़ा करना, मनमुटाव होने से आज राधा गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो गई थी। राधा उस 40 साल के अधेड़ उम्र के लड़के के बहकावे में आ जाती है और टाइम आने पर उससे मिलन भी लागी थी और कई बार तो मर्यादा भी लांग दी थी। उस लड़के ने उसे इतना इमोशनल करके ब्लैकमेल कर दिया, इतना इमोशनल करके ब्लैकमेल कर दिया अकवा उससे पीछा छुड़ा ही नहीं पा रही थी। वो क्या करता अक वो उसने भगा के ले जाएगा, भगा के शादी कर लेगा और उसने अपने गिला रखेगा और पता नहीं चिकनी चुपड़ी कितनी तरह की बातें क्या उसने इमोशनली कंपेल कर दे था, मजबूर कर दे था मर्यादा लांघने के लिए। लड़का खुद सरकारी नौकरी में है लेकिन पैसे राधा बते मांगया करता, टूम राधा की मांगया करता, गहने राधा की मांगया करता, झूठ बोल के अक मने जरूरत है, मने पूरा यू काम करना है, मने वहां वो काम करना है, यूं कर करके जितने भी गहने थे आधे से ज्यादा गहने वो उसके ले गया था। राधा भी गहने दे दिया कर दी, सोच दी कितना अच्छा लड़का है, धोखा थोड़ी देगा, लेकर थोड़ी भाग जाएगा मेरे पीछे मेरे गहने। और दूसरी तरफ थे वो 40 साल का लड़का के डेढ़ उम्र का आदमी को वो बार बार क्या करता, शादी करेगा, भगा के ले जाएगा, राधा ना अपने गिला रखेगा, खूब प्यार करेगा, खूब इज्जत देगा, फलानी 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 चीज। राधा बोल दी
अगर अपनी माँ ते कह तो दे, अगर तो मन ने पसंद करा है, मेरे ते प्यार करा है तो मेरे ते ब्याह करेगा, तो वो तरह तरह के बहाने बना के टाल देता। और नु क्या करता, अगर पहला बात करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं तना सीधा ले जाऊंगा और उनके सामने खड़े कर दूंगा, पहले मैं रुस्सेंगे, रसाएंगे, गुस्सा होंगे, बाद में मान जाएंगे, इस तरीके से ही मैं तेरे के लिए शादी कर पाऊंगा। और न्यू करेंगे, फिर उसने बड़ो के ने फिर मर्यादा लांग जे था। हालांकि कदे कदे राधा ने शक भी होया, 40 साल का सरकारी नौकरी करने वाला कुंवारा क्यों कर उसका है, और आज तक उसने अपने रिश्ते की बात अपनी माँ ते क्यों नहीं करी, और उसके घर में वह पराई लड़की कौन है जिसने वो पढ़ाने लग रहा है, जिसका परिचय उसने आज तक नहीं कराना चाहा। राधा कंदी इस रिश्ते ने अपने पिताजी ते बोल के कर ले, मने उरते ले जा, मैं उरे दुखी हो रही हूँ, मैं तेरे ते प्यार करूँ हूँ, मैंने तेरे सब कुछ सौंप दिया है, फलानी ढमकानी। तो वो कह दिया करदा, अगर माँ तो मेरी फिर भी मान जाएगी, बापू ते ना कह दिए, उस आगा ने जिक्र कर दिए, नहीं तो जमा सब कुछ खत्म हो जाएगा, जमा नाश हो जाएगा, मेरा तेरा प्यार जमा खत्म हो जाएगा, जमा नहीं मैं तना ब्याह का लेकर जा सकता। ऐसी ऐसी बात कह के बड़ो के चिकनी चुपड़ी बात कह के वो उसने ब्लैकमेल कर देता, या तो मर्यादा लांग जाता या फिर उससे उसकी टूम ठेकरी ले लेता। राधा बार बार क्या करती कि ब्याह कर ले, वो बार बार गोली दिया करता, अक्तना भगा के ले जाऊंगा, अपने गिले ले जाऊंगा, ब्याह करूंगा, माँ बाप के सामने खड़ा कर दूंगा, पहले रुस्सेंगे, रसाओंगे, गुस्सा करेंगे, फिर वह मान जाएंगे। और कई बार तब उन्होंने कह दिया करता, अक मैं तना अपने घर नहीं रखता, मैं हरतों लेकर चलूंगा, तना किसी बड़े शहर में रखूंगा। हालांकि राधा ने डर था इस बात का कि कहीं बाहर जाके मैंने वो बेच न दे, और यही चीज राधा ने बार बार परेशान कर रही थी। लेकिन आज कई सालों के बाद राधा जमात टूट ली थी, उसने समझ में नहीं आ रहा था के करना चाहिए और के नहीं, इसलिए उस बहन ने मेरे पे फोन कराया, अंकुश भाई आप मार्गदर्शन करिए, ना तो जमा मर जाऊंगी। जय उस छोरे ते अलग होगी तो उसने जो उस छोरे ते टूम ठेकरी दे रखी है, जेवर दे रखे हैं, वो वापस क्यों कर लेवेगी, और अपने घर में के कहेगी, अगर मैं जो टूम ठेकरी थी मेरी सारी की सारी वह कड़ेगी। ईब तो इनके रिश्तेदार, यार प्यारे, आस पड़ोस के लोग, वे भी इस छोरी ने, राधा ने शक की नजर तक देखने लग रहे हैं। जब मेरे पास इसका फोन आया तो मैं क्या बताऊंगा उस सिचुएशन में, समझ गया, क्योंकि एक तरफ तो कुआ और एक तरफ खाई। मैंने तो बस इस तरह की सलाह दी, टूम ठेकरी तो फिर भी जुड़ जाएंगे, जिंदगी बची रहनी चाहिए, बस उस छोरे तय पेंडा छठा के ने अपने घर वाले बच्चों पर ध्यान दे दे, बस इतनी बात कही है मैंने तो। बाकी आप लोग बताइए इस भाण ने इस वक्त क्या करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और की दुविधा के साथ, जिसका सॉल्यूशन मैं और आप मिल करके कमेंट के माध्यम से या किसी भी वार्तालाप के माध्यम से कर सकते हैं। राम राम।